नीतीश बाबू, आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी अपने कामों का क्रेडिट ले रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि क्यों ना ले क्रेडिट। ये क्रेडिट बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दे रही है। एक एक पब्लिक, एक एक बच्चा, युवा, महिलाओं के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ कोई नाम है तो वो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, और बिहार की जनता उन्हें ये क्रेडिट दे रही है। एक दिन में एक विभाग में 1.5 लाख नियुक्ति पत्र बांटा गया। 70 दिनों के अंदर 2.5 लाख नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया सिर्फ शिक्षा विभाग में। क्यों ना ले क्रेडिट? वैसे काम जो आपके रीजन में कभी नहीं हुए। वही शिक्षक थे जो पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आपकी पुलिस उनके ऊपर लाठी, डंडे, गोलियों का बौछार कर रही थी। आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे थे, वाटर कैनन छोड़े जा रहे थे। क्यों ना ले क्रेडिट? और जैसे ही तेजस्वी यादव जी सत्ता में आए, उन शिक्षकों की एक उम्मीद जुड़ी हुई थी हमारे नेता से, और जैसे ही वो सत्ता में आए, उन्हें मौका मिला, उन्होंने तुरंत नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया और उन मुरझाए हुए चेहरों पे एक खुशी दिखी। और आज पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोग इस बात की तारीफ कर रहा है कि हाँ, बिहार में कोई एक ऐसा लीडर है जो एक वचन पे है। उन्होंने जो वादा किया, उस वादा को पूरा करने की दिशा में वो काम कर रहे थे। आप तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो कुछ दिखता नहीं है, बस पलटी मारने के सिवा। नीतीश बाबू, आपको 18 साल हो गए आपको सरकार में रहते हुए, और आपको तब भी समाज सुधार यात्रा पे निकलना पड़ता है। और हमारे नेता जो मात्र 18 महीने रहे हैं, और आज देखिए तो बिहार की जनता उनके लिए धन्यवाद यात्रा निकाल रही है। धन्यवाद यात्रा इसलिए कि उन्होंने अपने एक छोटे से कार्यकाल के दौरान लाखों नौकरियां बांटने का काम किया, लाखों बहालियां और नौकरियां प्रक्रियाधीन करने का काम किया, 4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाया, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाया, सड़कों, पुल पुलिया, ग्रामीण सड़क इत्यादि के निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया। तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, टोला सेवक, विकास मित्रों का मानदेय दोगुना करने का काम किया, आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय दोगुना करने का काम किया, जातिगत जनगणना देश में प्रथम बार करवाने का उन्होंने काम किया, 75% तक आरक्षण दिया गया, पहली बार टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी और आईटी पॉलिसी उन्होंने लागू किया, पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक रूप से सुधार हुए। क्यों ना ले क्रेडिट? वाटर कैनन का, रोडवेज का निर्माण किया। क्यों ना ले क्रेडिट? आप बताइए। और आज देखिए तो बिहार की जनता उनके लिए धन्यवाद यात्रा निकाल रही है, और बिहार की मांग है तेजस्वी, युवाओं की मांग है तेजस्वी, महिलाओं की मांग है तेजस्वी, किसानों की मांग है तेजस्वी, गरीब, शोषित, वंचित की आवाज़ है तेजस्वी। और आप कहते हैं कि आप जांच करवाएंगे, तो निश्चित रूप से जांच करवाना ही चाहिए आपको कि आपने अपने कार्यकाल में कितना काम किया, और इस छोटे से कार्यकाल में उन्होंने जो बिहार की जनता के दिलों पे अमिट छाप छोड़ा है, उन चीज़ों को आप कैसे मिटाएंगे? कहाँ कहाँ जांच करवाएंगे और क्या क्या जांच करवाएंगे?
और बार बार आप बोलते हैं कि कोई मतलब है, कोई मतलब है, तो सही बात है, आपकी बातों का कोई मतलब अब रह नहीं गया है। बिहार और पूरा देश आपको आपके नाम से कम, यानी कि नीतीश कुमार के नाम से कम, आपको पलटू राम के नाम से ज़्यादा जानने लगी हैं और आगे भी इसी नाम से जानेंगी। और आप तुलना करते हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। आप उनको बार बार बच्चा कह कह करके संबोधित करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने आपका मान रखा। आज पूरा देश गर्व से कह रहा है कि तेजस्वी यादव जी ने जो विधानसभा में भाषण दिया और आपके इतना छलावा करने के बाद भी उन्होंने एकदम संयम तरीके से अपनी बातें रखी और आपको एक पिता की तरह सम्मान दिया। उन्होंने अपने संबोधन में, कल के संबोधन में बार बार वो आपको कह रहे थे कि नीतीश जी आप स्वस्थ रहिए, हम आपके साथ हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कल विधानसभा में आपको ये भी कहा कि आदरणीय नीतीश बाबू हम तो आपके साथ थे, साथ देने के लिए थे। आप जो पूरे देश में विपक्षी एकता को मजबूत करने चले थे, तो तेजस्वी यादव जी ने आपका साथ दिया। उन्होंने कहा कि आप देश में मोदी जी को रोकने चले थे और आप फिर उनके ही पार्टी में जाके मिल गए, तो बिहार में आपका ये बेटा मोदी जी को रोकने का काम करेगा। इतना सम्मान, इतना प्रेम कोई समाजवादी के दिलों में ही हो सकता है, जो आप जैसे लोग नीतीश बाबू कभी नहीं समझेंगे। जो समाजवादी लोग हैं उनके दिल में ही इतना ज़्यादा सम्मान सभी के लिए हो सकता है। एक पिता की तरह उन्होंने आपको सम्मान दिया और आपने क्या किया? आपकी जब बारी आई बोलने की, तो आप उनके पापा पे उंगली उठाने लगे कि 2005 से पहले क्या होता था, ये सारी बातें जिक्र करने लगे। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ आपने अच्छा काम किया। एक बार भी आपके दिल में ये नहीं आया कि हाँ इनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो समाजवाद का गुण है ही नहीं, किसी की तारीफ करने का गुण है ही नहीं। और आप कह रहे थे कल कि वहाँ हम इसलिए वहाँ से चले आए कि वहाँ पे बहुत ढंग का मुझे कुछ काम नहीं दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि ये लोग ठीक नहीं कर रहा है, इसलिए अपनी पुरानी जगह वापस आ गए। तो आपकी बोली का तो अब कोई ठीक ही नहीं रह गया है। जब आप आरजेडी के पास आए थे, हमारे नेता आपके पास नहीं गए थे, आप आए थे तेजस्वी यादव जी के पास। आप तेजस्वी यादव जी के पास तब आए थे जब वो अपने दम पे सरकार बनाने का हौसला रखे हुए थे, तब आप आए थे उनके पास। उनकी लोकप्रियता को देख के आप डर गए थे, इसलिए आप आए थे हमारे नेता के पास। और आप हमारे नेता के पास आ करके उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। आपने उनके साथ रह करके उनको छलने का प्रयास किया, और आपको यही चीज़ें नहीं पच रही थी कि हाँ इतना काम हो रहा है, लाखों वैकेंसीज निकाले जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं, लाखों नौकरियां बांटी जा रही है, मिडिल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत इतनी नौकरियां दी गई सभी लोगों को। ये सब चीज़ें आपको नहीं पच रही थी, क्योंकि इसमें नाम हमारे नेता का हो रहा था, तेजस्वी यादव जी का नाम हो रहा था, जो आपको नहीं पच रही थी। इसलिए आप बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। लेकिन आप सच्चाई नहीं बोलेंगे, आपको तो ब्लेम करना है ना, बार बार लालू जी को, उनके शासनकाल को याद दिला दिला करके आपको ब्लेम करना है। आपको स्वीकारना पड़ेगा नीतीश जी कि आप तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता से डर करके उनकी शरण में गए थे, और आज भी उनकी लोकप्रियता से घबरा करके आप बीजेपी की गोद में गए हैं। ये चीज़ें आपको स्वीकारनी पड़ेगी। और ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये पूरे बिहार की जनता देख रही है। जब आप तेजस्वी जी के पास गए थे,
उस समय भी बिहार की जनता आपको एक्सेप्ट नहीं की थी। उस समय भी हम लोगों को लगा था कि चलिए आप अच्छे से मिल के काम करेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था। लालू जी ने आपको गले लगाया था, उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया कि चलिए ठीक है काम करेंगे मिल करके, लेकिन आपने दगा किया। और आप कहते हैं कि वहाँ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया बीजेपी में। आप तो जब आरजेडी में आए थे तो आपने क्या कहा था, ज़रा याद कीजिए। आपने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो आप तो मिट्टी में मिल ही चुके हैं, आपका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। अब तो आप जहां भी जाएंगे लोग आपको शक की निगाह से देख रहे हैं कि आपकी बातों का कोई वजूद नहीं रह गया है। और आप हमारे नेता की बराबरी करते हैं। नीतीश बाबू, मैं आपको बता दूं कि आप में और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो ये है कि आपकी और हमारे नेता के एज में जो डिफरेंस है वो एक बहुत बड़ा गैप है। और दूसरा, आपका 18 साल का कार्यकाल और हमारे नेता का मात्र 18 महीने का कार्यकाल में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने जितना काम अपने 18 साल में नहीं किया, उन्होंने 18 महीने में कर दिखाया। इन डिफरेंस को, इस गैप को आप कभी भर नहीं पाएंगे। और मैं एक बात और बता दूं आपको जाते जाते कि एक तेजस्वी यादव जी के लिए मैं कहना चाहती हूं कि एक बहुत बड़ी जीत आपका इंतजार कर रही है। और आदरणीय नीतीश बाबू, आप अपनी कुर्सी संभालिए। आप कब कहाँ जाएंगे कोई ठीक नहीं है। बिन पेंदी की लोटा की तरह आप पे तो कुछ बोलना ही अब ठीक नहीं लगता है, कोई स्टेटमेंट देना मुझे ठीक नहीं लगता है। हम लोग तो जनता के साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे, अभी भी जनता के बीच में हैं। और एक बात सुन लीजिए कि एक बहुत बड़ी जीत उसका इंतजार कर रही है, जनता खुद जिसका प्रचार कर रही है। आप अपनी कुर्सी बचाइए और हम लोग जनता के साथ हैं, जनता के बीच हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।